भक्ति रूप में जा रहे थे, अब वहीं पर राम आता है। आप ज्ञान की चर्चा करो, परमात्मा आ जाएगा। आप भक्ति कीजिए, परमात्मा मिल जाएगा। और जब ज्ञान की चर्चा नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, परमात्मा क्या बौखल है आपके लड़ाई झगड़े में आएगा? लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब ज्ञान नहीं होता है, तभी होता है ना। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब भक्ति नहीं होती है। जो भक्त है, जो बाबा लोग हैं, बाबा लोग इनको बहुत लोग कहा करते हैं कि जा रहे हैं, आज भंडारा है, बाबा किसी से लड़ाई किया, या लड़ाई कर लेता तो वहीं से भंडारा उसका है मारपीट हो जाता, तो जाते कोतवाली कि वहां जाते भंडारे को, भंडारा बंद हो जाता। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो भक्ति करते हैं, तो उनको परमात्मा की प्राप्त होती है। इसलिए हमको यदि भक्ति करना है तो परमात्मा की शरण में चले। अब लोग कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, हम कहाँ जाएं? परमात्मा कहाँ है? अब कहाँ नहीं परमात्मा है? परमात्मा क्या धूप में नहीं है? धूप में है। परमात्मा छाया में नहीं है, छाया में है। लेकिन अभी समय बदलने वाला है, ऋतु बदल चुका है। कितने दिन हुए ऋतु बदले, जानते हो? नहीं जानते। बारिश खत्म हो गई है, 4-4 महीनों की ऋतु होती है। सर्दी, गर्मी और जाड़ा। सर्दी कैसे? वो बसंत, बारिश वाला मौसम 4 महीने का, 4 महीने की जो है गर्मी रहती है और 4 महीने की ठंडक। अब बारिश बीत चुकी है, अब ठंडक, 4 महीने ठंडक रहेगी। अब क्या बीता था? अमावस्या होने वाली है, अब दीपावली होगी। इसी पूर्णिमा को, आषाढ़ वाली पूर्णिमा को बारिश का जो है टाटा हो चुका है, बाय बाय हो चुका है। अब ये ठंडक का शुभारंभ है। अब से 4 महीना ठंड होगा, और जैसे ठंड खत्म होगा, और ठंड खत्म होते ही तुरंत फिर गर्मी आ जाएगी, आएगी। तो देखिए, परमात्मा है, लेकिन अनुभव कहाँ पर होता है? जैसे गर्मी हो रही है, और जब हम जाते हैं, हवा गर्मी, हम काम खेतों में करते हैं, धूप है, परमात्मा है वहां पर, हवा है, लेकिन नहीं, आनंद नहीं आ रहा है। आनंद कब आएगा हवा का? जब हम छाया में जाएंगे। छाया में जब हम जाएंगे तब उस हवा का आनंद आएगा। है धूप में भी, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। और जब गर्मी लगी है, पेड़ की छाया में चले जाए, वही हवा मिले तो बड़ा आनंद आ रहा है। अभी ठंडक जब आ जाए, कोहरा गिरे और कहा जाए कि आप ठंडक में बैठो, नहीं आनंद आ रहा, थोड़ी धूप खिले, वहां पर आनंद आ रहा है। तो जहां पर आनंद आ जाए, परमात्मा वहीं पर है। तो इसलिए परमात्मा को ढूंढने मत जाओ, ये 84 का भोग है, कहाँ जा रहे हो? तो परमात्मा क्या ठंडी गर्मी सतावा। जब 4 ऋतुएं हैं तो सबको ठंडी गर्मी सताएगी। अच्छा। और क्या कोई बचा है? बताया गया है कि जब हवा चलेगी तो हम पुरखा लोग कहा करते हैं, जब हवा चलेगी तो लगेगी सबको। अब बताओ, हम उदाहरण एक दे दे कि देखो, बारिश हुई हमारे और सबके धान खड़े थे, और बारिश हुई, सबके धान गिर गए, हमारे भी गिर गए। हाँ। गिरे नहीं गिरे? तो परमात्मा सबके लिए समान रूप से है, सबके लिए समान काम करता है। लेकिन जो भक्ति करते हैं उनको कुछ बचाए रखता है। जैसे सबके धान गिरे, पानी निकल भी गया, सर्दी में उनके धान उग आए, लेकिन हमारे धान पानी में पड़े हैं, हमारे धान नहीं उग रहे हैं। इतनी कृपा है परमात्मा की। नहीं देखो, इस तालाब में धान बचते किसी के? एक एक 2-2 मुट्ठा काट करके निकाले जा रहे हैं, लेकिन अखुआ नहीं आया है। ये छत्र छाया किसकी है? ठाकुर जी की, जो इष्ट रक्षा करता है। तो गुरुवर की शरण में रहो, सारे कार्य होंगे, निर्विघ्न होंगे। इस भावना के साथ में एक ईश्वर का संदेश है। परम पूज्य गुरुदेव जी जो शांति कुंज में
विराजित है और गांव-गांव में उनका मिशन चल रहा है। ग्रह ग्रह गायत्री और ग्रह ग्रह यज्ञ, यानी यज्ञ भी होता है, तो छोटा सा भाव है उनके लिए। ये गुरु